हेलो 11th स्टूडेंट्स। 11th आई एंड ओ दोनों की वीडियो हम साथ में चलाएंगे बच्चे। दोनों की स्टडीज़ अभिव्यक्ति माध्यम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे, अभिव्यक्ति माध्यम में आपका कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, ये आपका सिलेबस में इंक्लूड है बच्चे। तो हमें कार्यालय के लिए जो लेखन किया जाता है वो हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमें कोई लेटर लिखना है या कोई हमें कार्यसूची, कार्यव्रत, बहुत सारे आपके स्वव्रत लेखन, कैसे ये सब प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले हम लेटर के बारे में ही जानेंगे बच्चे कि लेटर हम कैसे लिखते हैं। क्योंकि जब लेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो लेटर सबसे पहले इसी की डिमांड होती है। आपको लेटर लिखना आना चाहिए। देखो बच्चे, लेटर अब आप समझ ही गए होंगे बच्चे। तो विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है बच्चे आज कितनी ऊंची जगह पर मौजूद है। मतलब कितनी आगे बढ़ चुकी है। हर तरक्की हमारा देश कर रहा है हर चीज़ में। साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी हर फील्ड में, हर चाहे होम अप्लाइंसेस हों आपके, चाहे कहीं भी मिसाइल्स हों, कहीं भी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हों, हर जगह साइंस हमारा आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर बेटे कंप्यूटराइज्ड भी अब हम लेटर टाइप करते हैं। पहले ये काम हम हाथों से अपनी कलम से लिखकर किया करते थे। क्योंकि बच्चे उस समय ये फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद नहीं थी। आज जो है कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ईमेल आ गई है, जिसे हम चंद सेकंड्स के अंदर सेंड कर देते हैं। जो मैसेज आपको देना होता है वो जिसके पास पहुंचाना होता है वो चंद सेकंड्स में पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे, इतना विकास होने के बावजूद भी पत्र का, लेटर का इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे जो आपकी कह लीजिए बच्चे, जो अंदर फीलिंग्स होती हैं बच्चे, जो फीलिंग्स होती हैं वो एक लेटर के माध्यम से ही एक पर्सन से दूसरे के अंदर पहुंच पाती हैं। किसी प्रियजन का पत्र पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है वो अवर्णनीय है। देखो बच्चे, मैसेज को आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो। कितना मैसेज तो आप शॉर्ट शॉर्ट नोट में ऐसे भेज देते हो, और वो कभी कभी आपको स्टोरेज फुल होने के बाद डिलीट भी करना पड़ता है। लेकिन बेटा, पत्र या लेटर ऐसी चीज़ है जो आपकी किसी बहुत ही खास दोस्त ने आपके लिए लिखा है, किसी प्रिय रिलेटिव्स ने आपके लिए लिखा है, तो उसे आप संभाल कर अपने पास रखते हैं। तो पत्र जो लिखने वाला है बच्चे, जो लेटर आपको लिख रहा है, वो अपने कैरेक्टर को अपने पत्र में डालकर आपके लिए कुछ लिखता है। ठीक है बच्चे। तो आपको पत्र लिखते समय कुछ कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। जैसे पत्र की, जो लेटर की जो भाषा है बच्चे, वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, और संक्षिप्त, यानी कि बहुत कम वर्णों में, बहुत कम शब्दों में आपको वो ऐसी आदत होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स बता सकें। जैसे गागर में सागर भरना है ना, एक इम्पॉर्टेंट मुहावरा है आपके लिए। तो यही है, उसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बतानी होती है। तो पत्र स्पष्ट रूप से लिखा जाए जिससे पाठक पत्र लिखने वाले व्यक्ति के मंतव्य को समझ सके। यानी कि आपको वो समझना है बच्चे, मतलब पाठक जो है वो समझ जाए कि व्यक्ति जिसने भी पत्र लिखा है उसने किस मंशा को लेकर लिखा है, किस उद्देश्य को लेकर लिखा है। आपको ये सब समझ में आ जाए। पत्र में यथा योग्य संबोधन तथा शिष्टाचार सूचक, पत्र में यथा योग्य संबोधन, देखो बच्चे, जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हैं तो उसमें यथा योग्य संबोधन, आपको क्या उसको संबोधन करना है। आप जैसे अपने प्रिंसिपल्स को लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैडम, सर को लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी माननीय, मान्यवर, कुछ भी, ये संबोधन आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए आप जो लेटर लिख रहे हैं उसके लिए हमें किस संबोधन का प्रयोग करना है। शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। देखिए बच्चे, ठीक है ना, एक लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो इससे, इस वीडियो के माध्यम से आप अब
जान सकेंगे कि कैसे हम पत्र लिखते हैं और कितने तरह के पत्र होते हैं, और हमें किसी को भी पत्र लिखना होता है तो किस किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। देखो बच्चे, हमारे पत्र के प्रकार अनौपचारिक होते हैं और दूसरे औपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक कौन से होते हैं बच्चे? जो परिवार के मित्रों को, सदस्यों को लिखे गए पत्र। ठीक है, परिवार के सदस्यों को लिखे गए पत्र, जो भी आपके फैमिलीज़ में जो भी मेंबर हैं उनकी उनकी उनको आप पत्र लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र हैं। और यदि आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र हैं। संबंधियों के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, कुछ भी बात आप उनसे करना चाहते हैं लेटर के माध्यम से, तो वो भी अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। देखो बच्चे, ये 3 तरह की आपके जो भी हैं, ये जिन संबंधों में जिन भी लेकर आप परिवार के सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए, संबंधियों के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक श्रेणी में आते हैं। इनफॉर्मल, आपको पता है ना, स्टडीज़ भी आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। यदि आप फॉर्मल स्टडीज़ में आती है तो आप स्कूल में आते हैं। इनफॉर्मल स्टडीज़ जो होती हैं वो आपकी घर में होती हैं। ठीक है, तो ये अनौपचारिक हो गए बच्चे आपके इनफॉर्मल, है ना। औपचारिक हो गए बच्चे आवेदन पत्र। यदि आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, अपनी फ़ीस माफ़ करवाना चाहते हैं, अपना टीसी लेना चाहते हैं, अपनी 2 दिन का अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं स्कूल से, या आप बीमार हुए हैं उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, या आपके घर में कोई शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन है उसके लिए आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो वो आवेदन संबंधी पत्र होते हैं। आप किसी से आवेदन कर रहे हैं कि आपको ठीक है, बुक्स मंगवानी है आपको पुस्तक विक्रेता से, कुछ भी हो बच्चे, ये आवेदन की श्रेणी में आते हैं। शिकायती पत्र होते हैं बच्चे बहुत से, जैसे संपादक को लिखे जाते हैं। आपको पता है कि आपकी दीन दुनिया में, संसार में क्या, समाज में क्या हो रहा है, और महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, और आपके क्षेत्र में डाकू, चोर, बटमार जैसे कि झपटमारी की घटनाएं घट रही हैं। बस कंडक्टर, ठीक है, मतलब जो भी है बच्चे, बसेस में स्पेस नहीं है, या बसेस में हालात बहुत ख़राब हैं, आप सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, बसों की हालात सुधारने हैं, या फिर आपके घर का पानी बंद हो गया है, या मोहल्ले में सफाई नहीं है, गंदगी है, तो आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी है बच्चे, अगर आप देखो बच्चे, सरकार ने ऑड इवन फार्मूला चलाया था, उसके बारे में आपको अपने व्यूज़ व्यक्त करने हैं संपादक को। ठीक है ना, जो भी है बच्चे, वो सब इसी में शिकायती पत्र में आते हैं। व्यावसायिक पत्र में भी आते हैं। व्यावसायिक पत्र में बेटे वही मैंने आपको बताया कि अपने जो विचार आप व्यक्त करते हो संपादक को। ठीक है, समझ गए बच्चे? तो आगे चलते हैं बच्चे। अब बच्चे, आप जानेंगे धीरे धीरे। अब एक लेटर, आपने अब ये डिसाइडेड हो गया कि आपका लेटर किस फॉर्मेट में जाना है। अनौपचारिक लिखना है आपको, औपचारिक लिखना है, अपने घर के फैमिलीज़ के किसी मेंबर को लिखना है, या फिर अपने प्रिंसिपल को लिखना है, या किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, या फिर आप कहीं किसी और के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लिखना चाहते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं बच्चे, जैसे आपको किसी फील्ड में अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ना है, यानी कि कहीं कोई वैकेंसीज़ निकली हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो वह व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो बच्चे, अब आप जानेंगे कि एक पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले आप, ठीक है ना, आपका बायोडाटा होता है बच्चे, स्ववृत्त भी होता है, उसके लिए मैं आगे आपको नॉलेज दूंगी। ठीक है, तो प्रेषक का नाम व पता। देखो बच्चे, सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको पत्र लिख रहा है, ठीक है ना, अभी मैं आपको अनौपचारिक पत्र की बात बता रही हूँ बच्चे। सबसे पहले जो लिखने वाला है वो अपना नाम और पता पत्र के बाईं ओर लिखता है, जिससे प्राप्तकर्ता जब उसे पत्र का जवाब देता है तो उसे प्रेषक का नाम व पता खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद बच्चे, दिनांक इम्पॉर्टेंट है कि किस डेट को आपको लिखने वाले ने लेटर लिखा है, वो डेट मेंशन ज़रूर होनी चाहिए। पत्र लिखने की पूरी तारीख
लिखनी चाहिए, जैसे कि 30 मई 2016 की बजाय, ठीक है, ऐसे पूरी तारीख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूरी लिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो विषय संकेत, उसके नीचे आप विषय संकेत देंगे, क्योंकि जब अनौपचारिक पत्र ना लिखकर, देखो विषय संकेत बच्चे सिर्फ औपचारिक लेटर में आता है, फॉर्मल लेटर में आता है, इनफॉर्मल में नहीं आता। आप विषय मेंशन सिर्फ औपचारिक पत्र में करोगे, जो प्रिंसिपल्स के लिए लिखे जाते हैं, जो आपके फील्ड्स में आपकी जॉब के लिए लिखे जाते हैं, उनमें आप विषय मेंशन करोगे कि आपने किस विषय को लेकर अपना लेटर लिखा है। संबोधन एवं अभिवादन, संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द भी लिखा जाता है। जैसे बड़ों के लिए बच्चे आप अनौपचारिक पत्र में लिखते हो प्रणाम, सादर प्रणाम, ठीक है ना, और छोटों के लिए आशीर्वाद लिखते हो, शुभाशीष लिखते हो, प्रसन्न रहो, ऐसे ऐसे संबोधन आपको यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चे, रिस्पेक्टेड, सम्मान सहित जो भी है, मान्यवर, ठीक है ना, जैसे आप अभिवादन आप उसमें करेंगे। उसके बाद पत्र का मूल विषय, मूल विषय यानी कि बॉडी पार्ट, इस पार्ट में जिस कार्य हेतु पत्र लिखा जाता है उसका विस्तृत विवरण किया जाता है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब धीरे धीरे आपका बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, तब पत्र अंत की ओर बढ़ रहा है। पत्र के अंत में कुछ शब्द लिखने की परंपरा है, जैसे फिर धन्यवाद, धन्यवाद सहित, ठीक है ना, पत्र का उत्तर शीघ्र दें, मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे वाक्य आपको ये लेटर के अंत में लिखने पड़ते हैं बच्चे। तो हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली अलग होती है बच्चे। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं सबसे एंड में, पेरेंट्स से करवाते हैं, उसके पहले हम ना कुछ लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्या, विनीत, कृपाकांक्षी, ठीक है ना। और जब आप अपने सेम एज ग्रुप में लिखते हो तुम्हारा अभिन्न, ठीक है ना, आपका ही छोटों के लिए आप लिखते हो तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, ठीक है ना, भवदीया, प्रार्थी, ठीक है ना, आदि अनौपचारिक पत्रों में जो भी है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शब्दावली आपको औपचारिक में लिखनी है, कौन सी शब्दावली आपको अनौपचारिक में लिखनी है, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप आ गया बच्चे हमारा हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर हो गया बच्चे, सबसे एंड में हमारा ये वाला पार्ट आया, सिग्नेचर। आगे देखते हैं बच्चे। ये देखो बच्चे, मैंने आपको एक औपचारिक लेटर का एग्जाम्पल बताया। जैसे मोहल्ले की आपको सफाई नहीं है आपके आसपास, तो आपको भाई आवाज़ उठानी है, आपको कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जिस मोहल्ले में आप रहते हो अगर उसमें गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेंगी। तो इस वजह से आप कुछ कदम हमारे मोहल्ले की सफाई के लिए उठने ही चाहिए। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे, जो स्वास्थ्य अधिकारी है, जो आपके इलाके की देखरेख करता है, उसके लिए आपने पत्र लिखा, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी टॉपिक को लेकर आपको आ सकता है कि एक औपचारिक पत्र लिखिए। आपके मोहल्ले में सफाई नहीं है, आपका बिजली नहीं आ रही है, आपका पानी नहीं है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, या आपके समाज में, आपके इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे आपका उस इलाके में रहना मुश्किल हो गया है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो भी है बच्चे, जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो शिकायती पत्र होते हैं, वो औपचारिक श्रेणी में आते हैं, ठीक है बच्चे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चे, अब आपने एक औपचारिक लेटर का एग्जाम्पल देखा, अब ये अनौपचारिक पत्र का है। जैसे आपको अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, उसकी पढ़ाई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, क्योंकि आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, दिनांक लिखी, संबोधन अभिवादन लिखा, ठीक है, और फिर उसकी बॉडी पार्ट लिखा, ठीक है, बॉडी पार्ट के बाद संदेश लिखा, और उसके बाद लेटर बढ़ गया समापन की ओर, ठीक है ना, फिर हो गए आपके हस्ताक्षर, ठीक है। अब देखो बच्चे, स्वव्रत, चलो ये तो हो गई बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक लेटर की बात, यानी कि कैसे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखोगे। ऐसे ही बच्चे इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बस वही है बच्चे, लैंग्वेज चेंज हो गई आपकी, बाकी वही रहा, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अब हो गया बच्चे स्वव्रत। अब बोलोगे स्वव्रत क्या होता है बच्चे, स्व प्लस व्रत, यानी कि स्व मतलब अपना, व्रत यानी अपना खींचा हुआ, अपना ही अपने व्यक्तित्व के बारे में बताना, अपना
करेक्टर, ठीक है ना, अपना व्रत, स्व के बारे में इंफॉर्मेशन। देखो बच्चे, स्वव्रत से अभिप्राय अपने विवरण से है, यानी कि जब आप कोशिश करते हैं बच्चे, तो जब भी कहीं किसी फील्ड में कैरियर बनाने जाते हैं बच्चे, कोई वैकेंसीज निकली हैं, आप अपना बायोडाटा देते हैं, ठीक है, तो फिर नौकरी के संदर्भ में स्ववृत्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। देखो बच्चे, कहीं आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, जो आपने अपना बायोडाटा बनाया है वो बड़े संभाल के बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे आपका एक, समझ लीजिए, वो आपका एक दूत बनकर जा रहा है। आपसे पहले आपका लेटर जा रहा है उस फील्ड में, तो आपका दूत या आपका एक उम्मीदवार बनकर जा रहा है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, एज अ रिप्रेजेंटर का काम करता है आपका वो बायोडेटा। ठीक है, तो स्वव्रत में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, दूसरा पक्ष नियोजन का है। देखो बच्चे, पहला पक्ष तो वह व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं, जो वही, मतलब स्वव्रत में पहला वही व्यक्ति है, यानी कि मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे को ही सेंटर, मैं ही सेंटर में हूँ, मुझे ही जॉब लेनी है। तो दूसरा पक्ष जो है नियोजन, मैंने किस तरीके से उसको नियोजित किया है लेटर को। स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, इन योर बायोडेटा, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, आपको पता है बच्चे। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन अपने बायोडेटा में नहीं इंक्लूड करनी जो आपने की ही ना हो बच्चे। अगर नौकरी आप लेने जा रहे हो, आप उसी डेटा को मेंशन करोगे जो आपके पास है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्पेसिफाई करोगे जो आपके पास हैं। अगर जो डॉक्यूमेंट्स या आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, उसका आप उसमें मेंशन नहीं करोगे। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। देखो बच्चे, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उसको और निखारिए। अपनी नॉलेज जो भी आपने गेन की है अब तक, जिस फील्ड में आप कैरियर बनाने जा रहे हो, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो आपने भी अभी स्कूलिंग, कॉलेज, उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया है, ठीक है, उसके उस पहलुओं पर फोकस करना चाहिए आपको। स्वव्रत में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए, जैसे व्यक्ति परिचय, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्యేतर गतिविधियां इत्यादि। देखो, स्वव्रत में बच्चे सूचनाएं, जो भी आप उसमें सूची बना रहे हैं, आप उसमें सीरियल वाइज अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो उसको क्रम से लिखना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स आएंगी, पर्सनल डिटेल्स के बाद एजुकेशनल डिटेल्स आएंगी, एजुकेशनल डिटेल्स के बाद आपके एक्सपीरियंस आएंगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग आएगी, फिर आपने जो भी अचीवमेंट्स की हैं अपने इस दौरान, वो अचीवमेंट्स आएंगी। और उसके अलावा, यानी आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, या बैडमिंटन जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे कोई भी ट्रॉफ़ी जीती है, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसको आप मेंशन वहाँ करेंगे। वो होती है बच्चे आपकी एकेडमिक रिपोर्ट्स। मतलब एकेडमिक तो आपकी हो गई, आपकी स्कूल लेवल पर जो भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप आते हो, जैसे कि आप क्लासेस वाइज पढ़ रहे हो, उसके ऊपर। उसके बाद आ गई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, जैसे निबंध, आपका ऐसे कंपटीशन हो गया, पोएम रिसाइटिंग कंपटीशन हो गया, ठीक है, कुछ भी चीज़ बच्चे जो आप स्कूल में, और भी अदर एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसमें आप अपना नाम लिखवाते हैं, उसके अंदर आपने अचीवमेंट्स कोई भी ली है तो उसे आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्वव्रत निर्माण की कला में भी निपुणता आवश्यक है। देखो बच्चे, यदि आपने नौकरी में सफलता लेनी है ना, अपने जॉब में सफलता लेनी है, तो इसके साथ साथ आपको स्वव्रत निर्माण की कला में भी निपुण होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपना बायोडेटा कैसे बनाना है, ठीक है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे, आपको नौकरी दिलाने में। ठीक है,
तो कार्येतर गतिविधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाने में समर्थ होता है। जो बच्चे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो भी मैंने आपको मेंशन की थी, वो आपको आपके साथ वाला जो कैंडिडेट है वो भी उस जॉब के लिए आया है, आप भी गए हो और आपके अंदर कुछ उससे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, तो ऑब्वियस बात है बच्चे की सिलेक्शन आपकी साइड से बनता है। समझ में आया बच्चे? तो अन्य उम्मीदवारों से आपको अलग पहचान दिलाती है ये कार्येतर यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो। ठीक है बच्चे, ये मैंने साइड में आपको बताया बच्चे। जैसे जैसे मैंने इसमें स्वव्रत में आपको ऐसे ऐसे मेंशन किया, आप साइड में फ़ोटो में देख सकते हो। जैसे आपको पहले पर्सनल डिटेल्स आ गई सारी आपकी, फिर एजुकेशनल डिटेल्स आ गई, फिर अन्य संबंधित क्वालिटीज़ आ गई, आपकी उपलब्धियाँ आ गई, आपके लिए कार्यतर गतिविधियाँ आ गई, आपके इंटरेस्टेड आ गए और सम्मानित व्यक्तियों का विवरण। जो कि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ जाते हैं कि वो आप आपके बारे में कुछ ज़्यादा स्पेसिफाई करता है, कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनको समाज जानता है, जिनको छोटे छोटे ज़िले के लोग भी जानते हैं। यदि आप कहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो उनका नाम भी मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके कैरेक्टर को पहचानते हैं। समझ गए बच्चे? ये मैंने आपको खांचा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि बायोडेटा आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो ये बच्चे एक और मैंने फ़ोटो वो अगर मैंने आपको ब्लैंक भी फ़ोटो दिखाई थी स्वव्रत की। उसके बाद ये स्वव्रत जो मैंने अब आपको बना के दिखाया है वो एक एग्जाम्पल है। जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, दूरभाष, ईमेल एड्रेस, शैक्षिक योग्यता, ठीक है, 10th 12th BA MA अनुभव हो गया आपका। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वो सब कुछ सही है। ठीक है, और मैं जो भी आप मेरे को पोस्ट मिलेगी मैं उस पर ईमानदारी से कार्य करूँगा। ठीक है, अब बच्चे, ठीक है, आपका जो ये लेटर फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट था आपका 11th के सिलेबस में कार्यालय लेखन और प्रक्रिया में, जो लेटर से रिलेटेड था, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र और स्वव्रत। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट दूंगी जिसमें आपको 3 तरह के लेटर करने होंगे और तीनों अपने आप करने हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, मतलब गाइडेंस किसी की नहीं, अपने घर में किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं कि आपको उसमें क्या मेंशन करना है, क्या मेंशन नहीं करना है। ठीक है, किसी भी गाइड, किसी भी रेफरेंस बुक की आपको गाइड नहीं लेनी है। ठीक है, तो अपने आप बनाना है। मैंने आपको औपचारिक पत्र का भी फ़ोटो दिखाया है, अनौपचारिक पत्र का भी फ़ोटो दिखाया है और स्वव्रत का भी फ़ोटो दिखाया है बच्चे। तो आपको इसी फॉर्मेट में अपना लेटर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ये जो आप स्वव्रत के लिए लेटर लिखोगे इसमें ये बायोडेटा तो बाद में लगता है, लेकिन बायोडेटा लगाने से पहले एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर में कोई वैकेंसी देखते हो तो न्यूज़पेपर में जो वैकेंसी एडवर्टीज़मेंट निकली जाती है किसी भी उसको लेकर, किसी भी पोस्ट को लेकर, पहले आप उधर मेंशन करोगे कि दिनांक इस डेट को इस दैनिक जागरण या जो भी न्यूज़पेपर आपने जिसमें से भी वो पोस्ट देखी है उसको मेंशन करोगे कि उसके अनुसार मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरा ठीक है, मेरे अंदर जो भी है इस पोस्ट को लेकर सारी की सारी योग्यताएं मौजूद हैं और मेरा जो बायोडेटा है, मेरा जो स्वव्रत है इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ऐसा करने के बाद ही आप फिर बायोडेटा लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चे दो चीज़ होती हैं स्वव्रत में। पहले आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी होती है जिस भी फील्ड के मैनेजर को आप, जैसे कि अगर टीचर के लिए आप टीचर वैकेंसी के लिए लिख रहे हो तो प्रिंसिपल को लिखोगे। अगर किसी भी आप ऑफिस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखोगे, ठीक है, वो आपको बट पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में मैं जा रही हूँ और मुझे किस फील्ड के किस अधिकारी को वो लेटर लिखना है। तो बच्चे ठीक है, जैसे भी एग्ज़ाम में आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।